तभी नजर आता है जब ये पंजाब सरकार करती है, क्योंकि वहां पर केजरीवाल है, वहां पर कांग्रेस है, राजस्थान में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे दो वो ठीक है। प्रचार उत्तर प्रदेश में होता है ये प्रचार, पंजाब सरकार का प्रचार होता है, आपके राज्य में अलग भी। मनीष जी को स्क्रीन पर लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। ये सब देखकर घबरा रहे हैं आप लोग। नहीं, आप लोग का क्या मतलब है? व्हाट इज आप लोग? ये लोग ये देख के घबरा रहे हैं, आप लोग का क्या मतलब है नाहिद जी? मुझे लगता है कि एक बोलूं कि नहीं बोलूं, डिमार्केशन ना आपको रखनी पड़ेगी। हर किसी पर हमला करने से नहीं बात जाती है। अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल लीजिए, क्योंकि पहले भी नहीं बोलने दिया। देखिए, मैं तो ये दिखा रही हूँ कि भाजपा की ये पॉलिसी है। दरअसल जो ये मैंने फोटोज दिखाई, ये पॉलिसी है कि जो जितना बड़ा रेपिस्ट होता है वो उतना बड़ा भाजपा का पदाधिकारी होता है। ये दरअसल भाजपा का पॉलिसी है, भाजपा गैंग की। मैं चूंकि मेरी बात कट गई थी तो मैं ये बात कह रही थी कि सोशल मीडिया पर भी अपना झूठ का पुलिंदा लेकर आ गई है बीजेपी, कि अब झूठ का पुलिंदा सोशल मीडिया पर फैला, उसके लिए घूस देने के लिए तैयार हो गए कि चलो लीगली हम घूस दे देंगे। कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है रेप के घटना पे, इनको शायद से नहीं पता है। देखिए, आप अपने अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा कि उन्होंने रेपिस्ट के बारे में क्या बोला था, कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। और इस प्रकार का स्टेटमेंट देने वाले का आप सपोर्ट कर रही हैं। एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपसे ये उम्मीद हमें नहीं था। नहीं, अगर आपको समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की तीसरे नंबर की पार्टी, अगर उस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर डिबेट पर आपके न्योते पे मैं आई हूँ, अगर बोलने नहीं देना तो आप बुलाती क्यों है डिबेट पर? मत बुलाया करिए, हम नहीं कह रहे हमें बुलाइए, आप बुला रही है। और सबसे बड़ी पार्टी हमारी, उस हिसाब से तो आपको सबसे ज्यादा टाइम समाजवादी पार्टी को। नाहिद जी देखिए, नाहिद जी मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी की, जैसा आप कह रही हैं, तो मेरा आपसे दरख्वास्त है कि उस तरह का रवैया भी रखिए। जब बड़े बनते हैं तो बड़प्पन आता है। इस तरह से बार बार हर किसी पर आरोप लगाकर डिबेट में आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। मैम बोलिए, प्लीज जवाब दीजिए। कि नहीं बोलना है ये बता दीजिए, नहीं तो जवाब दीजिए मैम, बोलिए। जो घूस देने की बात जो बीजेपी कर रही है, तो घूस, झूठे प्रोपेगेंडा, झूठ का पुलिंदा देने के लिए बात कर रही है। और किसको पैसा दे रही है? जनमानस का जो गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स के नाम पे वसूल कर वो बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, बीजेपी के आईटी। अरे भाई नाहिद जी, ये कैसी बात आप कर रही हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं, जनमानस का पैसा दे रही है मतलब सरकारें टैक्स के पैसे से ही काम करती है कि नहीं करती है? आप डिक्टेटर हो कि मैं आपकी बात करने आ बैठी हूं? लीजिए, ये देखिए, ये एक नया आरोप है, ये नया आरोप है नाहिद जी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताऊं, ये जिस तरह के आरोप आप लगा रही, डिक्टेटर है भाई, सरकारें काम कैसे करती हैं? टैक्स के पैसे से ही काम करती हैं। एक बात बता दीजिए, आप मुझे बात बता दीजिए, अखिलेश जी के समय में कोई प्रचार विभाग नहीं था? प्रचार प्रसार नहीं करते थे वो पार्टी का? बोली हैं नहीं करते थे शायद, मुझे नहीं लगता वो करते थे। और अगर वो करते थे तो वो लोगों के टैक्स के पैसे से ही करते थे। ये लोग ये पता नहीं क्या कर दे रही है, तो आपको पता नहीं है गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है। नहीं तो मैं आपके ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का दुश्मन है। मैं आप नहीं, मुझे ये डिक्टेटर टाइप की भाषा पसंद नहीं है नाहिद जी। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। धन्यवाद। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये बहुत खराब है। राकेश जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट लोगों के टैक्स का पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप इस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहे हैं। ये डिक्टेटर, ये सब शब्द बड़े ही खराब लगते हैं, और अगर नाहिद जी को इनका इस्तेमाल करना है तो मुझे नहीं समझ में आता क्या कहना चाहिए। बोलिए। मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ, नाहिद खान की मेमोरी इतनी खराब नहीं होगी, मैं याद होगा मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे ना, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। उत्तर प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था ठीक है ये बताने के लिए वो सबसे महंगे कलाकार, सदी के महानायक जिनको हम कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी को लेकर के आए थे। और मुफ्त में उन्होंने विज्ञापन नहीं किया था। यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने वाले सबको याद होगा कि कैसे अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश में विज्ञापन के लिए लेकर के आए थे और बाकायदा टेलीविजन पर उनके विज्ञापन चलाया करते थे। ये अखिलेश यादव जी अपने घर के पैसे से चलवा रहे थे क्या?
ये उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर्स का पैसा था ना। और हर सरकार के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग होता है, प्रचार प्रसार विभाग होता है, जिसमें बाकायदा एक बजट एलोकेशन होता है कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि सरकार की इन उपलब्धियों का जनता सीधा लाभ उठा सके, उसके पास जागरूकता हो सके, उस तक सूचनाएं पहुंच सके। अलग अलग विभाग है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो चिकित्सा हो, हर विभाग के बारे में इस प्रकार की सूचनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म काम करता है। और मैं तो उदाहरण देकर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी स्वयं कह रहे हैं, कहिए तो मैं अखिलेश यादव का वीडियो चला देता हूं। अब नाहिद लारी खान पता नहीं सुन पा रही नहीं सुन पा रही है, हालांकि कई बार सुन करके भी ये अनसुना करने का प्रयास करते हैं। अखिलेश यादव स्वयं इस बात को कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो यूट्यूबर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक पॉलिसी लेकर के आएंगे। इतनी देर तक मैंने दानिश कुरैशी को भी सुना, तथ्यात्मक तौर पर इसका एक बार भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों ये डिजिटल मीडिया पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। क्या आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये डिजिटल मीडिया, ये न्यू मीडिया आज सूचना और संचार का एक नया माध्यम है? क्या आप इसको इनकार करना चाहते हैं? और अगर इनकार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक और राहुल गांधी तक, ये सब आजकल यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, यूट्यूबर्स के साथ खबरें शेयर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट कर रहे हैं। आप जब अपनी सूचनाओं को साझा करने के लिए इन यूट्यूबर्स का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जनहित में सूचनाएं उन तक पहुंचे और सरकार इसके लिए बजट एलोकेट करने का काम करे? ये सामान्य पृष्ठभूमि से सामान्य लोग हैं, जिनके पास बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, जिनके पास बड़ा तंत्र नहीं है, वे अगर जनता तक सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि इन सूचनाओं को पहुंचाने के लिए उनको विज्ञापन देने का काम करे। ठीक वैसे ही जैसे प्रिंट मीडिया के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। राकेश जी, मैं एक उनका जो एक आरोप है, दानिश जी बेहतर बताएंगे। दानिश जी, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी या बाबा का अगर विरोध करोगे तो देश तो जेल में डाल देंगे। यानी वो जो देश विरोधियों पर हंटर की मैं बात कर रही थी कि अगर देश विरोधी पोस्ट करेंगे तो आप पर एक्शन होगा। तो आपने इसका सीधा मतलब ये लगाया है कि बाबा का विरोध करेंगे तो आप जेल में डालेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताऊं। देखिए, किसी भी सरकार में प्रचार और प्रसार के लिए बिल्कुल माध्यम है और उसका इस्तेमाल भी करती है। सुनिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बैरिकेड खड़ा करे, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि भाई कम से कम सजा से लेकर कि बिल्कुल आखिरी तबके तक की सजा, मतलब पूरी जिंदगी उसकी बशर कर जाए, तो ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, इस देश में कहीं पर भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि उम्र कैद तक की आप सजा दें। उम्र कैद तक करने की सजा जो बात है, डिजिटलाइजेशन की अगर कुछ बात कर रही है वो या कर रहे हैं वो, तो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आप अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं या भाजपा का विरोध कर रहे हैं, और भाजपा का विरोध करना, अगर सरकार का विरोध करना है, तो याद रखिएगा आपको जितने भी कानून बनाने हैं बनाइए, हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से विरोध करना, हम करेंगे। आपको नहीं, आप दानिश जी, आपने सही बात बोली, आप अपना विरोध कर रहे हैं। मुझे इसमें जो बड़े बड़े सवाल हैं, पहला सवाल तो यही है कि एक पॉलिसी योगी आदित्यनाथ लाते हैं तो उसका विरोध होता है। उसके बारे में ध्रुव राठी से लेकर बड़े बड़े और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार लिखते रहते हैं, वो बोलने लग जाते हैं तो घूस दे रहे हैं, जबकि बाकी सरकारें भी वो कर रही है तब उनको घूस नजर नहीं आती है। दूसरी चीज, देश विरोधियों पर एक्शन से क्या ये सक पकाए हुए हैं, क्योंकि ऐसी पोस्ट की जा रही हैं जो देश के इस सोशल फैब्रिक पर एक तरह से हमला करती हैं, तो क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? मनीष जी, क्या ये देश विरोधियों पर जो ये ऐलान कर दिया कि भाई उम्र कैद तक की सजा कर सकते हैं, क्या आपको लग रहा है उससे एक टेंशन है एक बड़े गैंग में? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ध्रुव राठी के वीडियो की वजह से अरविंद केजरीवाल कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने गलत वीडियो को जो है वो YouTube पे डाला था और उसको जो है अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया था। और ये भाई साहब, जो प्रवक्ता भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने साफ साफ बोला कि हमारा काम है विरोध करना, सरकार का काम है योजना लाना। तो ये विरोध करने के लिए ही बैठे हैं। इन्हें पता है कि ये लोग जो है पहले गरीबों का विरोध करते थे, आज जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो गरीब हैं, जो अपने गांव से निकल के संघर्षों के दम पे सारी चीजों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रहे हैं, आज ये उनका विरोध कर रहे हैं। 72% लोग जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है न्यूज को जो है देखते हैं या सरकार की योजनाओं को देखते हैं।
तो आज अगर सरकार जो है प्रिंट मीडिया में जो है फ्रंट पेज पे छापती है अपनी योजना के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देती है, डिजिटल मीडिया में अगर जो है ऐड दे रही है, तो इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि सजा देने का प्रावधान तो जो है वो हाई कोर्ट निर्णय करेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा कि किस गलती के लिए क्या सजा होना चाहिए। मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया था बिहार सरकार और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया था। मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने एनएसए खारिज कर दिया। मुझे भरोसा था भारत के संविधान पे, क्योंकि मैं भारतीय हूं और भारत से प्यार करता हूं। इन लोगों को ना भारत के संविधान पे भरोसा है, ना ये लोग एक्चुअल में भारतीय हैं, और ना ही इन्हें भारत से प्यार है। अगर भारत से प्यार होता, भारत के संविधान के बारे में ये लोग जानते, तो शायद जो है आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतना हो हल्ला नहीं मचाते, और ये लोग भी कहते हैं कि देशद्रोहियों को जो है उम्र कैद तक का सजा होना चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप यूपी गवर्नमेंट का है।